फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत का धमाका बनाया S-400 जैसा खतरनाक हथियार। और वाह, पूरी दुनिया हैरान। DRDO मिसाइल टेस्ट AD-1 आयरन डोम। कमाल है यार। अब ये तो न्यूज़ देखनी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे चैनल्स जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। ये खतरनाक हथियार न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी। इसी कड़ी में भारत के एक ऐसे हथियार की चर्चा हो रही है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम और रूस के S-400 से हो रही है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और बारूदों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने अब अभेद सुरक्षा कवच हासिल कर लिया है। भारत ने इजराइल की तरह अपना आयरन डोम बना लिया है। भारत अपने BMD सिस्टम यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। BMD सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमले को भी विफल किया जा सके। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की यह तकनीक बहुत कम देशों के पास है। दुनिया के कई देश अब भारत की सफलता से खतरा महसूस कर रहे हैं। अब भारत दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट्स को आसमान में ही उड़ा देने की क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। 2 नवंबर को भारत ने AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है। AD-1 यानी एयर डिफेंस 1 मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी वो 1500 किलोमीटर दूरी से दुश्मन की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और वायुमंडल के अंदर दोनों ही तरफ दुश्मन की मिसाइलों का सामना कर सकती है। दरअसल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अपना ज्यादातर सफर वायुमंडल के बाहर यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक इलाके में तय करती है और इन मिसाइलों के हमले से बचने का सबसे अच्छा तरीका उनको वायुमंडल में ही खत्म कर देना होता है। 2 नवंबर को AD-1 के टेस्ट ने अपने सारे पैरामीटर्स सही ढंग से पार किए। AD-1 मिसाइल ने दुश्मन की मिसाइल पर बहुत ही अचूक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया। लेकिन भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब भारत की तैयारी AD-2 मिसाइलों की है, यानी ऐसी मिसाइलों की जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक हो और वो किसी भी देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में, वायुमंडल के बाहर या वायुमंडल के अंदर तबाह कर दे। भारत की तैयारी अमेरिका की तरह एक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने की है जिसका कवच अभेद्य हो और उसे तोड़कर दुश्मन की कोई मिसाइल अंदर ना आ सके। यार व्हाट अ प्राउड मोमेंट। कमाल है। जब उन्होंने AD-1 बोला ना तो मुझे रियलाइज हो गया था ये पहली बनी है और अभी 2, 3, 4 आएंगे। और वही उन्होंने कहा कि इसके बाद अभी जो है अभी तो शुरुआत हुई है, अभी उसके बाद AD-2 होगी जो कितनी स्ट्रांग होगी। 5000 है राम जी। इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा थी, 1500। हाँ, पर वो तो उसके कमाल। उसके बाद जब उन्होंने 5000 पहले तो यही बहुत लगी, जब 5000 बोला। राइट। और नॉर्मली जो इजराइल ने आयरन डोम दे रखा है वो छोटे मोटा है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है वो छोटे रेंज की है क्योंकि उनकी कंट्री छोटी है और उनको आसपास से अटैक आता है तो उनको छुटकी सी उनकी छू 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 करके वो मारते हैं आसपास, क्योंकि उनके रेंज ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी कंट्रीज़ ने कहा था कि आयरन डोम हमें सूट नहीं करेगी क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंट्री है भैया, हम बॉर्डरों पे तो लगा नहीं सकते, हमें सेंट्रल जगह चाहिए जहाँ से हर चीज़ को प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए इजराइल का आयरन डोम जो है हर इंसान ने नहीं लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था ठीक है हम आपके लिए जो है
बड़ी रेंज की बनाएंगे। लोगों ने कहा था बना तो लेंगे, टेस्ट कहाँ करेंगे जब आपके पास जगह ही नहीं है टेस्ट करने की, ज़रा सी आपकी कंट्री, आप कहाँ टेस्ट करते फिरेंगे बड़े वाले को। तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसीलिए जो है इंडिया ने भी हो सकता है उनसे नहीं लिया हो ऐसा वर्जन, वो दूर वाला। ठीक है, आपने छोटा मोटा ले लिया कि अगर कोई आपका बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो रहा है तो आपने आयरन डोम टाइप की चीज़ रख ली, मगर आपको अगर पूरी कंट्री को कवर करना है तो आपको अपना सिस्टम चाहिए। सिमिलर जैसे बोल रहे हैं S-400 का सिस्टम जो है, जो रशिया से है। तो अच्छी बात यह है कि S-400 अगर आप लेते रहेंगे S-400, तो वही हो जाएगी, आप डिपेंडेंट हो गए एक कंट्री पे। उसके बाद आप वो बंदा जितना भी रेट करे आपको वही रेट सहन करना पड़ेगा, फिर बाद में मेंटेनेंस में पैसा ठोकेगा आपका जब ठीक करनी हो, और गरीबी आएगी। इसीलिए मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया। अपना बनाए AD-1, और उसका AD-2 भी आ रहा है। AD-1 की रेंज भी बहुत अच्छी है, 1500, दैट इज़ वेरी नाइस। AD-2 आ जाएगी, और AD-2 के बाद जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आप कहीं पर भी सेंटर ऑफ द कंट्री में वो रख दीजिए, वहीं से फायर करिए, और जैसे आप बोल सकते हैं सेंटर है पूरे डोम का, और वहाँ से एयर डिफेंस करिए। और अभी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूक्रेन को नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। अब जितना भी यूरोप है वो काफ़ी समय तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकॉनमी पे ध्यान दे रहा था। इकॉनमी पे भी अगर ध्यान दे रहा होता तो उनकी इकॉनमी बहुत तेज़ बढ़ती, बड़े ऐश में ध्यान दे रहे थे, मतलब ऐश कर रहे थे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मौज मस्ती मज़े करो, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई, और ज़्यादा कुछ वेपन्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए वो ठीक है, अगर डर हो तभी वेपन्स देते हैं, मगर इकॉनमी भी इतनी ज़बरदस्त बूस्ट तो नहीं हो रही थी उनकी। उसके बाद अब जो वॉर वगैरह होने लगी यूक्रेन से, सबको शॉक लगा है। जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया, अब उनको लग रहा है ओ माय गॉड क्या करेंगे हमारे पास। और यूक्रेन जो है आराम से बैठा हुआ था, न्यूक्लियर वेपन्स भी उसने रशिया को दे दिए थे कि ये लो न्यूक्लियर वेपन्स भी ले लो, आराम से बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आई हैं रशिया से, अब उनको फील हो रहा है कि गलती कर दी, न्यूक्लियर वेपन्स हमने दे दिए। नंबर 2, हमने मिलिट्री में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब तुम सेपरेट हो रहे हो इतने बड़े रशिया से, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो एक डिफरेंट कंट्री बन गई है, अब पुरानी वाली कंट्री नहीं है, यू आर नॉट USSR, डिफरेंट कंट्री बन गई है। तुम्हें अपने को प्रोटेक्ट करना है, तुम अपने कोई ऊपर एयर शील्ड तो बनाओ, नहीं बनाई एयर शील्ड। सब लोगों को इजी वे आउट चाहिए, क्या नेटो का मेंबर बन जाते हैं भाई। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे छोटी मोटी बहुत सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने नेटो में क्यों किया है कि अब कौन मेहनत करेगा, कौन बनाएगा अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कहाँ मिलिट्री लेके आएंगे, क्या ये करेंगे। नेटो में जॉइन हो जाते हैं, एंड ऑफ स्टोरी, पैसा दे देंगे और उसका उनकी मिलिट्री ले लेंगे, जबकि वो गलत कार्य है। अपनी भी कुछ होनी चाहिए कैपेबिलिटी, बिल्कुल किसी और के ऊपर डिपेंड थोड़ी को होना चाहिए, चाहे नेटो हो चाहे कुछ हो। अब यूक्रेन में क्या हो रहा है, एटलीस्ट जबकि दूसरा वीडियो में अगर बता रहा हूँ, यूक्रेन में उनका 40% जो है इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम फूक गया, उड़ा दिया है रशिया ने। विंटर्स आ रही हैं, अब उनकी वहाँ प्रॉब्लम आने वाली है कि क्या करेंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के। मगर यहाँ पे ये सही एग्जाम्पल है क्यों इंडिया AD-1 बना चुका है और AD-2 क्यों आएगा। क्योंकि हमें चाहिए पूरी शील्ड, जैसे वो कह रहे हैं कोई भी अटैक करे कोई चांस ही नहीं है बॉस कुछ करने का, अपने इंडिजिनस है। उससे क्या होता है, आपकी फैक्ट्री चलेंगी, जितना बनाना बनाओ अपना माल, धड़ा किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो। ये भी इंडिया को समझ आ गया, जब किसी और से मंगवाते हैं चीज, एक साल लेता है बंदा, साल भी लेता, पैसे भी पता नहीं। जब आपको रफेल चाहिए था, रफेल ये था, आया 1 साल बाद आ जाएंगे, 2 साल बाद आएंगे, मतलब जो भी शिपमेंट आ रही है, ऐसा तो नहीं था कि इकट्ठे 70 के 70 आ गए, नहीं, पहले हम आपको 10 दे रहे हैं, फिर ये देंगे वो देंगे, फिर आपके साथ बनाएंगे, और लॉन्ग टर्म चला गया, हमें अभी चाहिए भैया। इसीलिए जो है अपना बनाइए जिससे आप इमीडिएटली बना सके। वेरी नाइस वीडियो। यस, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आज की नीड यही है भैया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।